प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई पिता है जो सिर्फ अपने बच्चे को उसने इसलिए जन्म दिया कि जब जो उसका बच्चा बड़ा होगा और जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और जो भी वो कमाई करेगा उसका दशवांश वो अपने पिता को दे। कोई है ऐसा पिता? मैं भी एक पिता हूँ और आप भी एक पिता हो। तो जब हमारा बेटा इस दुनिया में आया, जब हमारा बच्चा, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, जब वो पैदा हुआ, तो क्या हमने ये सोच के उसको पैदा किया कि जब हम इसको बढ़िया एजुकेशन देंगे और इसको हम हर एक चीज़ को प्रोवाइड करेंगे और जब ये जॉब करेगा या कोई बिजनेस करेगा तो बड़ा होकर हम उससे उसकी इनकम का 10%, 15% या 20% जितना भी है हम उनसे उस चीज़ को लेंगे? तो क्या ऐसी सोच वाला कोई पिता है इस दुनिया में? जी हाँ। क्या यही सोचने के बाद ही हम एक बच्चे को इस दुनिया में लेके आते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी पिता नहीं होगा जिसने इस मकसद के लिए किसी बच्चे को जन्म दिया हो। और इसी तरह हमारा वो स्वर्गीय पिता है जिसने हमको बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, और इस पूरी कायनात में जो जो चीज़ की हमें आवश्यकता थी वो सब चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई। तो जब हम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं कि वो रोटी मांगे तो हम उनको पत्थर नहीं देते, वैसे ही वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमसे कुछ नहीं मांगता। जी हाँ, वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता। सिर्फ वो कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो, निस्वार्थ निष्कलंक प्रेम करो पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ। परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर यही चाहता है आपसे। जैसे हम अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो हम उनसे कुछ लेंगे, वो अपनी इनकम का हमें कुछ ना कुछ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है उनके अच्छे भविष्य के लिए, कि वो जीवन में तरक्की करें, उन बुलंदियों तक पहुँचे यहाँ पे उनको जाना है। और कोई भी माता पिता ये कंडीशन नहीं रखता अपने मन में कि मैंने अपने बेटे से या बेटी से जो हमने उसको दिया उसका हमने वापस दशवांश के रूप में या 10% के रूप में वापस लेना है। ऐसा कोई भी माता पिता नहीं है इस दुनिया में जो ऐसी सोच रखता हो। तो अगर हम ऐसी सोच नहीं रखते तो वो हमारा स्वर्गीय पिता, क्या वो हमारे लिए ऐसी सोच रखता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रेम के। वो हमसे प्रेम मांगता है, एक सच्चा प्रेम मांगता है। दूसरी बात कि अगर हमने कुछ देना है तो परमेश्वर की इच्छा यही है, परमेश्वर यही चाहता है कि भाई जो भी तुम कमाते हो, जो भी तुम्हारी इनकम है, उसमें से कुछ हिस्सा अपनी इच्छा से निकालो और निकाल कर उन लोगों की सहायता करो जिनकी ज़रूरत है। आपके गली में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा प्रभु यीशु मसीह का ऐसा भाई है जिसको ज़रूरत है, वो मुश्किल में है, परेशानी में है, तंगी में है, बीमारी में है, जिसको ज़रूरत है उसको दो। परमेश्वर की यही इच्छा है। हम जो भी कुछ देते हैं वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जाता, वो यहीं पे धरती पे ही रहता है। हम किसी की सहायता करते हैं उसके द्वारा, तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। और मैथ्यू 25 चैप्टर में इसी ही बात का जिक्र किया है परमेश्वर ने। और जब हम पुराने समय में देखते हैं कि जब कलीसिया थी, जब कलीसिया एक साथ रहती थी, रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे, वचन का प्रचार होता था, वर्शिप करते थे,
और जो कुछ उनके पास था वो अपने घर अपने ज़मीनों को बेच के चेलों के कदमों में रख देते थे, और जिसकी जिसकी कोई आवश्यकता होती थी उसको वो बांट दिया करते थे। तो उस समय की कलीसिया ऐसा काम करती थी, पर आज की कलीसिया ऐसा काम बहुत कम कर रही है। क्योंकि आज हमारा जो भी हम देते हैं, जो भी हम 10%, 15%, 20% या कम या ज़्यादा जितना भी हम देते हैं, उस पैसे से हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं। किसी को हम नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या तंगी है, क्या बीमारी, उसको क्या ज़रूरत है। हम उस पैसे को मिस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पैसे से ज़मीनों को खरीद रहे हैं, उसमें चर्च को बना रहे हैं और सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर के वचन में हमें बहुत साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि अब हमारी देह ही, हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, और हमें इसको ही बनाना है, इसको ही बचाना है। तो इस देह को, इस परमेश्वर के मंदिर को बचाने के लिए हमें उन लोगों की सहायता करनी है जिसको ज़रूरत है। पिता परमेश्वर ने हमें वो ही प्रेम दिया है जो प्रेम पिता परमेश्वर हमसे करते हैं। उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया, मुझसे ऐसा प्रेम किया, आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वही प्रेम परमेश्वर ने हमारे मन में, हमारे दिल में अपने बच्चों के लिए डाला है। जैसे हम अपने बच्चों के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। कोई ऐसी भावना से प्रेम नहीं करते कि हम अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं और कल को हम इनसे रिटर्न लेंगे। ऐसा कोई प्रेम नहीं है हमारा। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता का प्रेम हमारे साथ है कि वो हमें सब कुछ देता है, रिटर्न कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक ही चीज़। जैसे मैं चाहता हूँ, आप चाहते हो, हर एक बाप, हर एक माता यही चाहती है कि उनका बच्चा उनको प्रेम करे, वैसे ही वो स्वर्गीय पिता चाहता है कि आप मुझसे प्रेम करो, और वो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। यही बाइबल का उद्देश्य है। पूरी बाइबल हमें यही बात को समझाना चाहती है। गिव एंड टेक नहीं चाहिए, सिर्फ समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए। प्रेम त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। परमेश्वर की इच्छा को समझिए। जय मसीह की।